हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग साइंस का पढ़ने वाले हैं, मॉडल सेट पेपर बनाने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग मैथ का पढ़ लिए थे। मैथ का सेट 1 और सेट 2 हो चुका है। वैसे स्टूडेंट जो नहीं पढ़े हैं वो जाके देख लें। दोनों सेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है, जिसमें आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा और आप सब टोटल बाय टोटल नंबर बना के आ सकते हैं। इससे कॉन्फिडेंट हाई होता है अगर आप मॉडल पेपर देख के बनाने जाते हैं तो। इस तरह से सेट 1 और सेट 2 जो भेजा गया था उसको बना लिए। आज हम लोग साइंस का पढ़ने वाले हैं, विज्ञान कक्षा 9 का है ये मॉडल पेपर। और ये तो पता ही होगा 1.5 घंटा का होता है, पूर्णांक 40। और ये सेट 1 है। इसके बाद हम लोग सेट 2 लेंगे, ठीक है। ये 2021-22 का जो जैक के द्वारा भेजा गया है, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद रांची के द्वारा, वो मॉडल पेपर है, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग बनाते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। और शेयर करने से होगा क्या, मोटिवेट होंगे और अधिक से अधिक वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे आपके लिए, और अधिक से अधिक स्टूडेंट लाभ मिल सके इसके लिए आप इसको शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। कौन बोल रहा है नहीं है सदिश? सदिश नहीं है बोल रहा है। तो सदिश क्या होता है? जिसका दिशा भी होता है, दिशा और परिमाण हो, कुछ दिशा हो और परिमाण हो, उसको बोलते हैं सदिश। तो कौन नहीं होगा? विस्थापन में दिशा चाहिए, ठीक है। त्वरण में भी दिशा चाहिए, वेग में भी दिशा चाहिए। किस में दिशा नहीं चाहिए? दूरी में भी दिशा नहीं चाहिए। तो सदिश कौन नहीं है? ये ऑप्शन नंबर डी, यानी आंसर हो जाएगा 1 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन जो होता है ना, वो त्वरण में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चाल और वेग का मात्रक होता है। चाल और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। चाल का भी होता है मीटर पर सेकंड और वेग का भी होता है मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम लोग 4। ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या मतलब? ओडोमीटर जो होता है ना, गाड़ी की क्या मापता है? ऑप्शन दिया, दूरी, वेग, त्वरण या चाल। तो ओडोमीटर मापता है क्या? त्वरण तो मैं नहीं मापता है, वेग भी मैं, दूरी मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी। ओडोमीटर एक होता है ओडोमीटर, गाड़ी में जो लगा रहता है, कितना गाड़ी चला, ये ओडोमीटर बताता है कितना दूरी चले। और एक होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर दोनों जान लेते हैं हम लोग। स्पीडोमीटर क्या करता है? ये गाड़ी की स्पीड को बताता है, चाल को बताता है कि वो कितना स्पीड से चल रहा है। स्पीडोमीटर बोलेगा तो चाल बताता है, और ओडोमीटर दूरी, यानी ऑप्शन नंबर डी बोलता है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में मान होगा। देखो याद रखना इसको कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए, इसको आप याद रखिए तो बेहतर होगा। बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। 18/5 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? 20 मीटर दिया है, 20 मीटर पर सेकंड दिया है। तो किससे गुना कर देंगे इसको? 18/5 से। जैसे इसको 18/5 से गुना करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। 5 चौक 20, तो कितना हो गया? 4 गुना 18, 18 चौक 72, यानी 72 मीटर पर सेकंड। कहीं पे होगा 72 मीटर पर सेकंड।
सॉरी किलोमीटर में बदले ना, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हो गया 72, ऑप्शन नंबर बी। एक कार बोलता है 15 मिनट की दूरी तय करने में इसको 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो 36 किलोमीटर की प्रति घंटा से हो जाती है। तो कार का त्वरण निकालो। ठीक है, देखो त्वरण कैसे निकालते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, पॉज करके हम इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्या दिया है, दूरी दिया है। दूरी कितना दिया है, मतलब दूरी है पूरा यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर दूरी है। कितना है, 15 मीटर। उसके बाद पहला क्या चाल था, यहाँ था 18 किलोमीटर पर आवर, और धीरे धीरे हो गया कितना, बढ़ के हो गया 36 किलोमीटर पर आवर पर घंटा। तो यहाँ देखते हैं मीटर में दिया है, तो इसको भी बदलते हैं मीटर में, मीटर प्रति सेकंड में। तो 18 को 5/18 से गुना कर देते हैं, कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। ये हो गया क्लियर। चूँकि यहाँ मीटर है तो हमको भी इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड बदल, इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं 36 को। तो 36 को बदलेंगे तो 36 को किससे गुना करेंगे, 5/18 से। 18 दूना 36, 5 दूना 10, तो हो गया 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे u हमारा क्या हो गया, u हो गया हमारा 5 मीटर पर सेकंड। v कितना हो गया, v हमारा हो गया 10 मीटर पर सेकंड। s मतलब दूरी कितना दिया है, 15 मीटर। अब देखते हैं कैसे बनेगा। v स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है u स्क्वायर प्लस 2as। हमको निकालना क्या है, त्वरण। त्वरण का क्या होता है, a निकालना है। तो यहाँ पे v स्क्वायर, v मतलब कितना दिया है, 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ u स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 2 गुना a तो निकालना है, s कितना दिया है, 15। क्लियर। अब यहाँ पे 100 में 25 घट गया, 25 इधर आके माइनस हो गया। जब 25 माइनस हो गया तो इधर क्या बच गया, 15 दूना 30 a बच गया। यहाँ पे हो गया 75, 100 में 25 घटा 75 और 30 इसके नीचे बराबर a। अब 75 को भाग दे दो 30 से, आंसर आ जाएगा 15 दूना 30 और 15 × 5 = 75, 5/2। अब 5 को भाग दे दो 2 से, 2 दूना 4, 1.50, 2 पंचे 10, यानी 2.5, 2.5 ये हो गया ऑप्शन नंबर ए 6 का। आई होप समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ बल का SI मात्रा। बल का SI मात्रा क्या होता है, न्यूटन। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 kg मीटर पर सेकंड। 1 न्यूटन यानी बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान का हो जाता है kg और त्वरण का क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 यानी 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर तो स्क्वायर है नहीं इसलिए गलत, ऑप्शन नंबर ए। 3 पिंड ABC का द्रव्यमान क्रमशः दिया है, 2 kg, 5 kg, 10 kg। इनमें से किसका जड़त्व अधिक है, जिसका वजन ज़्यादा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा, द्रव्यमान ज़्यादा तो जड़त्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा। द्रव्यमान ज़्यादा तो जड़त्व ज़्यादा, और द्रव्यमान कम तो जड़त्व कम। इसका ज़्यादा है, सी का।
यानी ऑप्शन नंबर सी। सी का 10 kg है तो 10 kg ज़्यादा जड़त्व होगा तो 10 सी का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप लाइक कर दिए होंगे, अगर नहीं किए तो लाइक कर दिए। लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी नया है, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। सब्सक्राइब कर ही दें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी ग्रुप में शेयर करें इसको, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और शेयर करने से कुछ जाता नहीं है आपका, ठीक है, तो आप शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 10, 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण क्या होता है? 1 kg द्रव्यमान पे 1 न्यूटन का बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण बोल रहे हैं, त्वरण में देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर होना चाहिए। त्वरण में मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर इसी में है। ये हो गया आंसर। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या होता है? न्यूटन का गति का पहला नियम जो होता है वो बल को मापता है। न्यूटन का गति का पहला नियम बल मापने का सूत्र होता है। सॉरी, न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम होता है, जड़त्व की परिभाषा। क्योंकि न्यूटन का पहला नियम बोलता है कि यदि आप किसी वस्तु में एक्स्ट्रा बल नहीं डालते हैं तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। और यही नियम जड़त्व का भी है, इसीलिए जड़त्व का नियम न्यूटन का पहला नियम। और बल का नियम जो होता है ना, न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम होता है, जड़त्व का नियम। और दूसरा न्यूटन का दूसरा नियम जो होता है वो क्या था? बल का परिभाषा देता है। न्यूटन की गति के कौन से नियम से बल को मापने का? न्यूटन की गति का पहला नियम बल को मापने का। जी का मान क्या होता है? 9.8 न्यूटन होता है। मीटर स्क्वायर होता है सेंटीमीटर, ये गलत, ये भी गलत। कितना होता है? जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये त्वरण है। जी गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण का स्क्वायर होता है, स्क्वायर। ये देख रहे हैं स्क्वायर, ये सही है। 6 kg द्रव्यमान का किसी मनुष्य के चंद्रमा पे भार कितना होगा? 6 kg द्रव्यमान कि किसी मनुष्य का चंद्रमा पे भार। आइए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एम दिया है, कितना दिया है? 6 kg। तो इसका नॉर्मल वेट निकालना पड़ेगा, mg निकालना पड़ेगा पहले। mg कितना होगा? 6 इंटू पृथ्वी पे भार निकालना होगा इसका। पृथ्वी पे भार क्या होगा? 60 kg के किसी मनुष्य का चंद्रमा पे भार। तो 60 kg का पहले पृथ्वी पे भार कितना होगा? पृथ्वी पर भार, यही है पृथ्वी पे भार, mg। 60 गुना 9.1। अच्छा, यहाँ पे 10 लेने बोला। त्वरण कितना है? फिर से देखिए, ये 60 kg दिया है, मनुष्य का भार चंद्रमा पे निकालना है। लेकिन ये दिया क्या है? m दिया हुआ है। m कितना है? 60 kg। अब त्वरण लेना है, g कितना है? g है 10 kg, 10 ग्राम। सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गया। m बराबर 60 kg और g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको निकालना है पृथ्वी पे भार, पृथ्वी पर भार, तब हम चंद्रमा पे निकाल सकते हैं। पृथ्वी पे भार क्या होगा? mg होता है, यानी 60 गुना 10 बराबर कितना होगा? 600 kg। ठीक है, तो चंद्रमा पे क्या होगा? चंद्रमा पर क्या होगा? चंद्रमा पे 1/6 होता है, तो इसको आप 600 भाग दे दें, 6 से 100,
यानी 100 हो जाएगा हमारा आंसर, 100 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है। यह पदार्थ कणों के किस गुण को दर्शाता है? पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ गतिशील होता है, पदार्थ चिकन एक दूसरे को आकर्षित करता है, तीनों उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है? पदार्थ कौन है? शीतल पेय पदार्थ। दो विभिन्न पदार्थों को कणों को स्वतः मिलाना कहता है। दो जब पदार्थ मिल जाता है तो क्या बोलते हैं इसको? वाष्पीकरण, घुलना, विसरण या संपीड्यता। क्या अगर दो विभिन्न पदार्थ का कण जब आपस में मिलता है तो ये तो होगा नहीं, विसरण भी नहीं, घुलना हो जाएगा। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या बोलते हैं? घनत्व। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। तो ये किस 16 और 2 18, 16 और 2 18 हो रहा है, तो इधर भी 18 और इधर भी 18। ये क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। यह किस नियम को दर्शाता है? स्थिर अनुपात का नियम। अनुपात का नियम ये होगा और ये हो जाएगा संरक्षण का नियम। दोनों तरफ बराबर है। परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं? परमाणु त्रिज्या को मापते हैं किस में? पिकोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर में और नैनोमीटर में। ये हो जाएगा हमारा नैनोमीटर में। नेक्स्ट है 22, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं? परमाणु द्रव्यमान यू में मापते हैं। किस पदार्थ की सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या कहलाता है? सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई आयन या अणु स्वतंत्र रूप में रह सकता है। परमाणु। जल की परमाणुकता कितना होती है? 2। निम्नलिखित में किसी यौगिक की परमाणुकता 5 है? कैल्शियम कार्बोनेट, जल, अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणुकता 5, CO2 2 और 1 3 नहीं होगा। जल H2O 3 नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 1 3 और 1 4 नहीं होगा। अमोनिया NH4 अमोनिया 4 और 1 5 ये होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड B। 27, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? NH3 का। तो नाइट्रोजन का होता है 7 दूना 14 प्लस 1 गुना 3। ठीक है, NH3 नाइट्रिक अम्ल, सॉरी NHO3। तो इसका हो जाएगा 14 प्लस 1 प्लस 16 दिया, ऑक्सीजन का 16 और गुना 3, 14 और 1 15 प्लस 16 दिया 48। तो 8 5 13 63। कोशिका खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है? पैरामीशियम एक कोशिकीय है। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? पादप कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बनी होती है कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज से, कार्बोहाइड्रेट से। ये प्रोटीन से बना होता है। ये प्रोटीन से प्लाज्मा झिल्ली बनता है और कार्बोहाइड्रेट से कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन और अन्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अवशोषण। कोशिका में आनुवंशिक गुणों का सूचना कहाँ होता है? गुणसूत्र में, कोशिका द्रव्य में, गुणसूत्र में। लाइसोसोम कौन बनाता है? लाइसोसोम कोशिका लाइसोसोम गोल्गी सुरंग
माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम कोशिका द्रव्य में बनता है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है। इस समूह को क्या कहते हैं? व्यष्टि। उत्तक। तना का शीर्षतम भाग का भी जो उत्तक पुस्तक बोलते हैं। पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का सामान पौधे के सभी भागों में पहुंचाता कौन? फ्लोएम। अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने वाला को क्या बोलते हैं? अस्थि और मांस। लिगामेंट। टेंडन। ये तो होगा नहीं, ये तो नहीं होगा नहीं। लिगामेंट और टेंडन। टेंडन आंसर हो जाएगा टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि एक उत्तक है, संयोजी उत्तक। तो फ्रेंड्स एक सूचना है कि क्लास 9th पढ़ने के बाद आप क्लास 10th में यदि पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पे फ्री, तो क्लास स्टार्ट हो चुका है शाम को 8 बजे 5 मई के बाद। जो भी नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें। थैंक यू।